बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सर्दियों में आने वाली एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसका नाम आलू और मूंगरे की सब्ज़ी है। आलू मूंगरे की सब्ज़ी तमाम घरों में नहीं बनाई जाती, ना ही ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप आलू मूंगरे की सब्ज़ी बनाना शुरू कर देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा कप पतीली में तेल शामिल किया है और साथ ही 1 चाय का चम्मच ज़ीरा उसमें शामिल कर दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। आप देख सकते हैं जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हुआ, मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और आंच को हल्का कर दिया। अब 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है और हस्बे ज़ायक़ा इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसमें मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर दूंगी, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था और उनके स्लाइसेस कर लिए थे। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको ढककर कुछ देर पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं और ये अच्छी सी ग्रेवी हमें मिल जाए। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद टमाटर गल गए थे और ये बिल्कुल ग्रेवी सी एक हमारे पास अच्छा सा मसाला भुनकर तैयार हो गया था। अगर आपको महसूस हो कि इस वक्त इसमें टमाटर के चंक्स मौजूद हैं या इसमें मॉइस्चर है, पानी है, तो फिर आप इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें और ऑयल ऊपर आने दें। ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा मैंने इसमें आलू और मूंगरे शामिल कर दिए। मैंने आधा किलो मूंगरे लिए थे, जिनको मैंने दरमियान से बस 2-2 पीसेस में कट कर लिया और साथ ही 1 बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको भी आप अपनी चॉइस के साइज़ के हिसाब से काट सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा छोटे पीस रखे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही इस ग्रेवी में शामिल कर दिया और हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनेंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। ये करने से इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसका पानी बॉईल करके फेंक देते हैं, लेकिन उससे इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो आपने इसको भूनने का स्टेप करना है। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल किया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और बस फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पर गलने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गलाना चाहते, तो फिर आप इसको 10 मिनट गला लें। आलू और मूंगरे अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको थोड़ा सा शोरबे वाला रखना चाहते हैं तो आप इसकी इतनी ज़्यादा भुनाई ना करें। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह का रखा है। इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी भी मौजूद है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज पर मैंने इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, थोड़ा सा हरा धनिया इस पर हम गार्निश के लिए शामिल कर देंगे और फिर डिश आउट करके इसको सर्व कर देंगे। घर की रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।